ये दोस्तों एक बार फिर से आपका इस पीटीसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ की एक्सरसाइज 7 को कवर करने वाले हैं। ये हमसे पहले की प्रश्नावली हमने कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आइए सवाल आपका स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है सेक एक्स प्लस 10x और कड़ी में सेक स्क्वायर एक्स और +1 और 7 का dx। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो आप लोग को बिल्कुल ईजी क्या करना है, आपको मान लेना है। क्या मान लेना है इसको सुन लीजिए। आप मान सकते हो सेक एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं टी। ठीक है, सेक एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं टी। अब आप लोग पढ़े हो कि सेक एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, सेक एक्स का इंटीग्रल आपको क्या होता है, सॉरी इंटीग्रल तो पढ़े हो और डिफरेंशियल करना है। जो हम जिसके इक्वल टू टी मानते हैं, हमारा रूल क्या कहता है, पहले उसको हम डिफरेंशियल करें। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सेक का आपको पता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x और टी का भैया आप लोग पता है डी टी अपान डी एक्स। अब भैया सेक एक्स और 10x साथ में इसका गुणा कर देंगे किसका, dx का बराबर dt। तो जहाँ सेक x और 10x है और dx है, वहाँ तो मिला के dt बन जाएगा। यानी ये और ये मिला के क्या बना लेंगे dt। और सेक इक्वल टू क्या माना हमने, t माना है, तो t का हो जाएगा स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और साथ में क्या बना लेगा आपका dt। अब भैया ई बताओ, हमने क्या बताया था कि इंटीग्रल अगर आप लोग को पढ़ना है तो किसी भी कीमत पे आप लोग को फार्मूला याद करना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हमने बताया था, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आप लोग को फार्मूला पता होगा। ये होता है 1/2, फिर होता है एक्स रूट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और ठीक प्लस हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा लॉग और हो जाएगा आपका यक्स और प्लस रूट में हो जाएगा यक्स स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर और आपका होता है बाहर सी। ठीक है, अब हमें यक्स के स्थान पे किसको देखना है, टी को, तो चलो रख देते हैं। तो हो जाएगा 1/2 यक्स, यक्स के स्थान पे हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा आपका टी और अंदर भी हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर तो एक ही होगा प्लस 1/2 और लॉग यक्स के स्थान पे टी और प्लस टी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1 और बाहर क्या हो जाएगा आपका सी। और टी इक्वल टू हमने क्या माना था सेक एक्स, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और सेक एक्स और रूट में सेक स्क्वायर एक्स और +1 और 1/2 भैया इधर हो जाएंगे आपके लॉग सेक एक्स और रूट में हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 और कोष्टक के बाहर सी। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2। तो दो भैया हमारे क्या बोले हैं, दो भैया हमारे कह रहे हैं इंटीग्रल करना है 1 log x का और माइनस करके 1 log x के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो भैया आप लोग कैसे करोगे, तो बिल्कुल सिंपल सा, घबराना नहीं है। देखो दोस्तों, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 1 दोनों को अलग कर लेते हैं log x dx। ठीक है, और माइनस इनको अलग कर लेते हैं, इनका क्या है log x का स्क्वायर और साथ में dx अलग कर लिए। अब अलग करने के बाद रही बात इसको करने की, तो इसको आप लोग कर सकते हो log x के पावर -1 और 7 का dx। इसको कर सकते हो log x के पावर -2 और 7 का dx। अब रही बात इसको करने की, तो इसको करने के लिए दोस्तों भैया हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना। आप लोग चाहो इसको 1 इंटू कर सकते हैं कि नहीं, अपने मन से एक से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस भैया को मानो फर्स्ट, इस भैया को मानो सेकेंड, अभी इसको छोड़े रहना। तो इनको मानते नहीं, इनको फर्स्ट, जो लॉगरिथम वाला टर्म रहता है उसको हमेशा क्या मानते हैं फर्स्ट आइलेट से, और एक को क्या मानेंगे सेकेंड। चलो इनका करते हैं। तो पहले क्या होता है दोस्तों, पहले क्या होता है कि फर्स्ट वाला छूट जाता है, तो फर्स्ट वाला है log x के पावर -1, ये तो छूट गया। इंटू 1 का क्या होता है आप लोग को पता होगा, x बीचे में होता है माइनस, पहले का होता है क्या डिफरेंशियल, तो पहले का डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सिंपल सा जानते हो, माइनस ये हो जाएगा आपका log x के पावर -2। क्यों, x की पावर n का nx पावर n -1, तो एक में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपका क्या हुआ है 1 है, तो 1 का आप लोग को पता है, और इसका log x का 1/x और इंटू 1 है, 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x साथ में लग जाएगा dx। और बगल में आपके जो बचे हैं, क्या बचे हैं भैया, log और x के पावर -2 और 7 का dx।
अब भैया यक्स यक्स से चलो निकल लो, आपका बचने वाला है यक्स लॉग यक्स के पावर -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके लॉग यक्स के पावर -2 और 7 का dx, और ये है माइनस लॉग यक्स के पावर -2 और ये है dx। एक लोग प्लस में एक लोग माइनस में, चलो भैया निकल लो। तो निकल लिए ये आपके, तो बचेंगे क्या, यक्स लॉग यक्स के पावर -1 और प्लस सी। चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, अगर इसको लिखना है तो आप लोग यक्स लॉग इसको कर सकते हो इनवर्स यक्स और प्लस सी, या अलग से इसको बनाना है तो यक्स अपान लॉग यक्स और प्लस का सी। तो चाहे इस फॉर्म में लिखो और चाहे इस फॉर्म में, दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भैया ये हमारे दिए हैं इंटीग्रल ई के पावर यक्स कोष्टक में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और साथ में dx। ठीक है, अब भैया इससे पहले हम आप लोग को बता दें सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग को जितनी भी सवाल बताए जा रहे हैं उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा दोस्तों, हम आप लोग के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे। उस क्रैश कोर्स में हम बस उन्हीं क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिनके आने के चांसेस 95% है, या जो आ सकता है, बस उसी क्वेश्चन को आप लोग के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बस उसके पहले क्या करना है, जितनी भी सवाल बताए जा रहे हैं उसको क्या करना है, आप लोग को रिवीजन करना है और पढ़ते चलना है। और जैसे ही एग्जाम आएगा उसकी भी व्यवस्था हमने कर दिया है। उसके लिए आप लोग के लिए एक क्रैश कोर्स बनाया है, जिसमें आप लोग को केवल उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं या जो आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से कुछ नहीं पढ़ना है, तब तक इसको आप लोग क्या करिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। अब दोस्तों इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अभी पीछे वाले तरीके दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई के पावर यक्स इंटू 1/x और क्या हो जाएगा dx, माइनस इसका कर दो ई के पावर यक्स इंटू 1/x स्क्वायर और 7 का dx। अब भैया वही पीछे वाला काम, एक जने को छोड़े रहे होते हैं, जिसे इनको हम मान लेते हैं, इनको छोड़े रहते हैं। इनको फर्स्ट, किसको फर्स्ट मानेंगे आप लोग को पता होगा, जो ई के पावर एक्स है उसका इंटीग्रल होता है तो उसको मान लो सेकेंड, और ई भैया को मान लो फर्स्ट, तो हो जाएंगे आगे जानते हो भैया। जैसे इनको हमने मान लिया क्या, सेकंड, इसको मान लिया फर्स्ट, तो फर्स्ट को छोड़ दें। ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स होता है, बीच में लगता है माइनस होता है, फर्स्ट वाले का क्या होता है, फर्स्ट वाले का होता है डिफरेंशियल। तो 1/x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो x माइनस एक्स के पावर -1 और -1, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स और dx। और इन भैया को छोड़े रहो आप लोग, ई के पावर x/x स्क्वायर और क्या है dx। अब बताओ भैया, यानी x को ऊपर ले जाओगे -1 हो जाएगा, और -1 का x के पावर n के रूप का कर सकते हो भैया। उतना करने के बाद भैया आप दोस्तों ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं, यक्स ई के पावर यक्स और ये -1 मिलकर क्या हो जाएंगे आपके -2, और ई के पावर यक्स और 7 का dx। इस भैया को अभी हम लोग छोड़े हैं अपान यक्स स्क्वायर और क्या है आपके dx, और ये माइनस माइनस मिलके क्या बनाएंगे भैया, माइनस माइनस मिलके आपके बनाएंगे प्लस, और हो जाएगा 1/x स्क्वायर को नीचे लेके आओ और dx, और माइनस ई के पावर x/x स्क्वायर 7 का dx। चलो भैया ये वाले तो देखो यहाँ पर ई के पावर x है, इसको भूल गए, ई के पावर x ये पूरा सेम सेम, तो दोनों कैंसिल, क्या बचेगा आपका 1/x ई के पावर x और प्लस का c। सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर। ठीक है, अब रही बात अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोला है उसको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इंटीग्रल ई के पावर x1 प्लस tan x और बाहर दिया है sec x और 7 का dx। अब भैया इसको करना है, तो इसको करने के लिए सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ई की पावर एक्स सेक करना हो जाएगा आपका सेक एक्स, साथ में क्या बनेगा डी एक्स, और प्लस ई की पावर एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स और साथ के क्या बनेंगे भैया डी एक्स। अब वही काम एक जने के रोके रहो और एक जने को करो, तो किसको रोके रहें किसको करें उसको समझ लीजिए। जैसे हम इसका कर देते हैं क्योंकि हमें इनका सबका पता होता है, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो बताओ भैया ये हो जाएगा आपका क्या होता है ई के पावर एक्स, और इसको रोके रहो ई के पावर एक्स और सेक एक्स और डी एक्स को रोके रहो। इनका हो जाएगा ई के पावर एक्स को छोड़ दो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, ये होता है सेक एक्स, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद भैया
माइनस ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स, और साथ का डी एक्स। ई के पावर सेक एक्स डी एक्स, ई के पावर सेक एक्स डी एक्स, एक प्लस एक में माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल। तो आपके क्या बचेंगे, सिंपल सा ई के पावर एक्स और सेक एक्स और प्लस का सी, सिंपल सा आपका भैया क्या हो जाएगा, आंसर। यानी एक को छोड़ना है, एक का करना है, और वो आगे चल के दोनों हो जाएंगे कैंसिल, जो बीच वाला बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 क्या बोला है उसको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया भैया, इंट्रीगल यक्स साइन यक्स और अपान में दिया है कॉस स्क्वायर यक्स और साथ का डी एक्स। अब इसको कैसे करें दोस्तों, उसको समझ लीजिए। करना बिल्कुल ईजी है इसको, यक्स और इसको नीचे वाला जो कॉस है उसको ऐसा कर सकते हो भैया, क्या कर सकते हैं भैया, इसको कर सकते हैं एक कॉस इसके बटे एक कॉस अपने एक के बटे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। साइन अपान कॉस का मान आप लोग पता ही होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या होता है इसका, टेन एक्स, और इस भैया का पूरा क्या होता है, सेक एक्स और डी एक्स। चलो भैया इनको मानो फर्स्ट, इनको मानो सेकेंड। आप बताओ, फर्स्ट को आप चाहो छोड़ दो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल पढ़े हो आप लोग, क्या होता है, ये होता है सेक एक्स, बीच में माइनस, पहले लगा डिफरेंशियल तो हो जाएगा इसका 1 इंटू इसका हो जाएगा आपका सेक एक्स और साथ का डी एक्स। चलो भैया ये हो जाएंगे आपके यक्स सेक एक्स और माइनस सेक एक्स का इंटीग्रल आप पढ़े हो क्या होता है, लॉग कोष्टक में सेक एक्स और प्लस का टेन एक्स, और बाहर क्या हो जाएगा आपका सी, यही सिंपल सा का भैया क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अब इसी तरीके से आपका छठावां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठावां क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन यक्स और कोष्टक में दिया गया है साइन यक्स और प्लस का कॉस यक्स, साथ में दिए हैं डी एक्स। दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई के पावर यक्स साइन यक्स, और अलग कर देंगे इसका तो हो जाएगा ई के पावर यक्स और कॉस एक्स साथ का डी एक्स। चलो भैया एक लोग को फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लेते हैं, तो इनको मान लें आपका सेकेंड, और इसको जीरो, इसको मान लो आप लोग फर्स्ट। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट, इस भैया को मान लो सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सा आपका कट जाएगा। ठीक है, कटने वाला कैसे है उसको समझ लीजिए। पहले क्या होता है, ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, और साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स ही होगा। क्यों, हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, ई के पावर एक्स का किया, ई के पावर एक्स ही होता है, बीच में माइनस फर्स्ट वाले का इंटीग्रल, तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रल ई के पावर एक्स और डी एक्स। बगल वाले भैया क्या है, ई के पावर एक्स और क्या है, कॉस एक्स और साथ का डी एक्स। अब भैया बताना, ई के पावर एक्स कॉस एक्स, ई के पावर एक्स कॉस एक्स, डी एक्स, चलो भैया निकल लो आप लोग। क्या बनाएंगे आपके, ई के पावर एक्स और साइन एक्स और प्लस का सी, सिंपल सा भैया क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब रही बात अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बना है यक्स और कॉट स्क्वायर यक्स। अब भैया इसको कैसे करें, तो इसको करने खातिर आपको हम सौर समीका पढ़ाए थे, बताए थे, जहाँ कॉट स्क्वायर एक्स है उसके स्थान पे हम कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस का 1 और साथ में डी एक्स। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, यक्स कोसेक स्क्वायर यक्स एक साथ और डी एक्स और माइनस वो यक्स डी एक्स एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब भैया ये बताओ हमें, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, यक्स को छोड़ दो, कॉसेक का क्या होता है इंटीग्रल आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, माइनस का कॉट यक्स, और बीच में होता है माइनस यक्स का जो डिफरेंशियल एक, और इसका होता है माइनस कॉट यक्स, और यक्स का होता है यक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का सी। चलो भैया ये हो जाएगा आपके माइनस यक्स कॉट यक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रल आप लोग पढ़े हो क्या होता है, ये कॉट एक्स का होता है लॉग साइन यक्स, लॉग साइन यक्स, और बगल में क्या है यक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का सी। चलो भैया आप ही क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनकी सभी समाकलन की प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, सॉल्व हो सके। क्योंकि हमारा प्रण यही है कि हमने जितने भी हमारे बच्चे, जितने भी हमारे दोस्त, जितने भी भाई बहन, जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हो, उनकी समाकलन की प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, किसी भी बच्चे की समाकलन की प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आपका दिया है इंटीग्रल
एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया है एक्स के पावर 6 और -1। अब भैया इसको करने खातिर आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल इजी है, आपको करना कुछ नहीं है भैया। एक्स स्क्वायर और ये देखो एक्स की पावर 6 है ना, इसको बना लेते हैं एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर और -1 साथ में डी एक्स। भैया ये सुनना, अभी हम बगल में मान लेते हैं एक्स क्यू इक्वल टू टी, मान लें इसका करेंगे तो 3x² और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी टी अपान क्या आएगा डी एक्स। इसको कर सकते हो x² dx इक्वल टू 1/3 और dt, तो ये 1/3 और dt। भैया ये बताओ जहाँ dx है उसके स्थान पर 1/3 और dt, तो x² और dx मिला के क्या बना लेंगे 1/3 और ये जहाँ एक्स क्यू था उस इक्वल टू टी, तो टी² और -1 का स्क्वायर और 7 का डी टी। अभी हमने बताया था आप लोग को कि a² और -x² का फार्मूला 1/2, फिर होता है एक्स का काम कर है टी, फिर होता है टी का स्क्वायर, क्या होता है टी का स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर कर दें तो टी² और -1 का स्क्वायर तो एक ही होता है -1/2, फिर होता है लॉग, कोष्टक में होता है टी और प्लस अंदर होता है टी² माइनस का 1 और ये बंद और प्लस क्या होता है सी। चलो भैया आपके हो जाएंगे 1/3 और ये बचेंगे 1/2। टी के स्थान पे हमने क्या माना है एक्स क्यू, तो हो जाएगा एक्स क्यू। अब एक्स क्यू का स्क्वायर कर दो, एक्स की पावर 6 -1 और -1/2 और लॉग और टी मतलब एक्स क्यू और प्लस एक्स क्यू का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 6 -1 और प्लस का सी। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। अगर आप चाहो इतना आंसर नहीं दिया तो इसका चाहे मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करके आंसर दिया होगा, चाहे इतना आंसर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लॉग आपका दिया है सेक इनवर्स यक्स अपान का दिया है यक्स अपान x² -1 और 7 का dx। ठीक है, बिल्कुल इजी है करना, कोई कठिन कार्य नहीं है, इसको आप लोग बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन है। आप भैया यहाँ मान लो, क्या मान लो सेक इनवर्स x इक्वल टू मान लो t। अब इसका आप लोग इंटीग्रल डिफरेंशियल करते हैं, क्या होता है x अपान रूट में x² -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपान dx, तो dx अपान यक्स रूट में x² -1 इक्वल टू डी टी। तो भैया ये आपका बन गया, क्या बन गया dx अपन x x² -1 इक्वल टू डी टी, यानी ये पूरा मिलाकर क्या बन जाएंगे डी टी। तो आपके जो हैं बच जाएंगे लॉग टी और इंटू 1 कर सकते हैं। चलो भैया बतावा, अब इनको आप मान सकते हो क्या, जो लॉग वाला टर्म रहता है उसको हमेशा क्या मानते हैं फर्स्ट मानते हैं ना, और जो ई वाले भैया इनको मानते हैं सेकेंड। तो चलो लॉग को छोड़ दें, तो लॉग टी को छोड़ो, इस भैया का जो इंटीग्रल होता है वो होता है टी, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, बीच में माइनस हो गया आपका, ये हो जाएगा इसका 1/t और टी का होता है टी 1 का होता है टी और डी टी। चलो टी 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 निकल लिए, आपके बच जाएंगे टी और लॉग टी और -1 और प्लस का सी, और -1 का इंटीग्रल क्या होता है टी, और टी इक्वल टू हमने क्या माना था वो आपको पता होगा, सेक इनवर्स क्या माना था सेक इनवर्स एक्स, तो जहाँ टी है वहाँ कर देंगे सेक इनवर्स क्या एक्स, और फिर हो जाएगा लॉग सेक इनवर्स क्या हो जाएगा आपका एक्स, और फिर माइनस टी इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स और प्लस का सी। चाहो तो सेक इनवर्स एक्स क्या कर लें, सेक इनवर्स एक्स कॉमन कर लो, कोष्टक में बच जाएगा लॉग सेक इनवर्स एक्स और प्लस का सी। यही हमारा भैया क्या हो जाएंगे, सी को चाहो तो बाहर कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है उसको देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहे हैं कि इंटीग्रल x² और दिए हैं साइन x और कॉस एक्स। भैया इसको अभी हमने पिछली वीडियो में हमने इसको बताया था कि आप लोग इसको क्या कर सकते हो। तो आप लोग चाहो तो इसको दो तरीका है इसको करने के लिए, तो 1/2 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो भैया आपका हो जाएगा x² और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और साइन x ऐसा कहाँ कर रहे हैं वो आपको पता होगा, और 7 का dx। 1/2 नीचे वाला कॉन्स्टेंट वो तो बाहर, और ऊपर वाला फार्मूला होता है, और किसका फार्मूला होता है ये आप लोग बताओगे, फटाफट कमेंट करके बताओ कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है। अब भैया ये हो जाएगा आपका साइन 2x का और dx का। ठीक है भैया,
अगर जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं आते दोस्तों, वो लोग फार्मूले बताने के बाद फिर कमेंट करके लिखो, ताकि इससे क्या होगा, लिखने से उनका फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है। अब भैया ये 2 वाला बाहर, ये फार्मूला बना लेगा साइन 2x का और dx का। वही काम करना है, पीछे वाला एक को फर्स्ट, एक को क्या मानना है, सेकंड। तो इनको मान लो सेकंड, और जो ये वाले हैं इनको मान लेते हैं फर्स्ट। चलो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाने खातिर पहले फर्स्ट को छोड़ दो। साइन का पता है क्या होता है, cos 2x अपान 2, वो भी किस में, माइनस में। बीचे में आपका होगा माइनस, क्या होगा भैया, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल एक्स, 2x के पावर 2 माइनस 1 इंटू, इसका फिर से वही होगा क्या, cos 2x अपान 2 सात का dx। चलो भैया अभी कोष्टक बंद किए रहो। अब बताओ आगे क्या होने वाला है। आपका 1/2 मिलके हो जाएंगे 1/4 एक्स स्क्वायर और कॉस के 2x। एक तो ये हमारे मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और इंटू ये हो जाएंगे 2, और ये आपके नीचे 1/2, ये बाहर इंटीग्रल के अंदर क्या बचेंगे, यक्स, और ये माइनस माइनस आपके बना लेंगे प्लस। अब भैया बताओ क्या बचेंगे, cos 2x और dx। भैया देखो 2 से कैंसिल, अब आपको क्या बचने वाला है, 1/4 एक्स स्क्वायर, और क्या बचने वाला है भैया, cos 2x, और बीचे में प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का आप लोग को फार्मूला पता ही होगा क्या होता है भैया, क्या होता है आप लोग फटाफट बताओ। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला तो होता है, पहले इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ दें, इसका होता है साइन 2x कॉस का अपान 2, बीचे में माइनस भैया, x का हो जाएगा 1, और इन वाले भैया का हो जाएगा साइन 2x और अपान का 2, और साथ में dx। अब बताओ भैया क्या होने वाला है आपका, -1/4 एक्स स्क्वायर और कॉस 2x। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 एक्स और साइन 2x, एक तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखो भैया आपके 1/2 मिलके 1/4 और इंटीग्रल साइन 2x और साथ का dx। अभी आपका आंसर मिलने खातिर आपका अभी एक लाइन और करना पड़ेगा, 1/4 एक्स स्क्वायर और कॉस 2x और 1/4 एक्स और साइन 2x। साइन 2x का जानते हो कितना होता है, क्या होता है भैया, साइन 2x का 1/2 और कॉस 2x, वो भी किस में, माइनस में। तो आपका जो फाइनली आंसर आने वाला है वो आने वाला है आपका 1/4 एक्स स्क्वायर कॉस 2x और प्लस 1/4 एक्स, और ये हैं आपके साइन 2x, और 1/4 और 1/4 मिलके 1/8 और कॉस 2x और प्लस c। तो फाइनली हमारा ये क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है उसको जान लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है भैया, इंटीग्रल यक्स साइन एक्स ना, यक्स साइन एक्स और बटे आपके दिए हैं 1 माइनस कॉस एक्स और साथ का दिया है dx। अब भैया इसको कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। इसको करने खातिर आप लोग को हमने बताया था कि साइन 2x का फार्मूला, तो साइन 2x का फार्मूला आप लोग जानते ही हो क्या होता है। तो साइन 2x का फार्मूला फटाक देता है दोस्तों आप लोग, साइन 2x का फार्मूला तो ये होता है आपका साइन 2x। फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताओ, साइन 2x का फार्मूला हम बता रहे हैं, आप लोग cos 2x का फार्मूला फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दो कमेंट, क्योंकि सर cos 2x का फार्मूला यही होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग को फार्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब साइन 2x का फार्मूला हमने बताया था 2 साइन x और cos x। यहाँ पर सिर्फ साइन, अगर साइन x निकाले तो सिर्फ साइन x निकालो तो हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है। अब भैया रही बात, यही रख देते हैं फार्मूला आपका 2 साइन x/2 और कॉस x/2। चलो अब ये कॉस का भी जानते हो आप लोग, फटाफट कॉस का बता दो, हमें रखना है साइन में कॉस का, तो आप लोग जानते हो 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये किस में है, माइनस में, माइनस माइनस का जाएगा प्लस। कैसे होगा आप लोग जानते हो, क्योंकि होता है 1/2 साइन स्क्वायर है, इसके सामने माइनस, तो मिला के क्या बना लेंगे प्लस, ये आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके जो बचेंगे x माइनस 2 साइन x/2 और कॉस x/2 और बटे आपके हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर x/2। भैया ये बताओ आप लोग इसको आप लोग कैसा कर सकते हो, इसको चाहो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, एक बार
यक्स और बटे टू साइन स्क्वायर यक्स बाई टू कर सकते हैं, और साथ का डी एक्स माइनस, एक बार आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो, टू साइन यक्स बाई टू और कॉस यक्स बाई टू, और बटे आपके हैं टू साइन स्क्वायर यक्स बाई टू कर सकते हैं, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड। भैया ये देखो, दो दो से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, यहाँ आपका जो बनने वाले हैं 1/2 बाहर, ये बना लेंगे यक्स और कोसेक स्क्वायर यक्स बाई टू, और माइनस इधर जो बनाने वाले हैं कॉस अपान साइन का मान आप जानते हो कॉट यक्स बाई टू, और साथ का क्या होता है भैया डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। चलो भैया 1/2 तो बाहर रहने ही दो, ये कॉसेक का क्या होता है भैया यक्स का, यक्स को छोड़ दो, छोड़ दिया मैंने। इसका किया, इसका क्या होता है आपको पता होगा क्या होता है, माइनस का कॉट यक्स बाई टू इंटू टू होता है, बीच में होता है आपका माइनस, यक्स का हो जाएगा 1, और इंटू कोसे का क्या होता है आपका पता होगा कॉट यक्स बाई टू इंटू टू, और बाहर क्या है आपके माइनस कॉट आपके यक्स बाई टू, और साथ में क्या है डी एक्स। चलो बताओ भैया, अंदर दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दो से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके मिल जाएंगे यक्स और कॉट यक्स बाई टू, ये भी माइनस में है, और इंटू टू बटे टू, ये इसके बटे जाएगा तो ये कैंसिल, माइनस इसका आपका बचा, इसमें करेंगे तो 1/2, ऊपर आया है 2 बाहर कर लो, और क्या आया है कॉट यक्स बाई टू और डी एक्स, बगल से इंटीग्रल कॉट यक्स बाई टू और डी एक्स, टू टू से कैंसिल, कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, और ये आपके देखो शुरू में थे आपके ये माइनस थे, और ये माइनस माइनस क्या बनाएंगे आपके प्लस, तो ये वाले भैया और ये वाले भैया पूरे निकल लिए, तो आपके जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है यक्स और कॉट यक्स बाई टू, और भैया प्लस क्या होता है सी, यही सिंपल सा क्या बनने वाला है आंसर। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 को जान लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है भैया। तो जो 12 वाले भैया हैं वो कह रहे हैं आपके ई के पावर इंटीग्रल ई के पावर यक्स 1 माइनस साइन यक्स, और आपका बटे है 1 माइनस कॉस यक्स, साथ में डी एक्स। ठीक है, अब इसको हमें करना है, तो इसको करने खातिर हमने बताया, अभी आपको बताया कि साइन एक्स का फार्मूला अभी बता के जा रहे हैं, तो साइन एक्स का फार्मूला ई के पावर यक्स 1 माइनस टू साइन यक्स बाई टू और कॉस यक्स बाई टू, और नीचे जो है अभी नीचे वाला भी हमने बताया था, इसके स्थान पे 1 माइनस 1 प्लस टू साइन स्क्वायर यक्स बाई टू, और साथ का डी एक्स, 1 से कैंसिल। अब आपका क्या होने वाला भैया उसको सुनिए, अब होने वाला है ई के पावर यक्स, ई की पावर यक्स, और ये एक बार इसके बटे कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर, ये आपका चाहो तो इसको कोष्टक बना लेना, 1/sin² यक्स बाई टू, और माइनस एक बार इसके बटे 2 साइन यक्स बाई टू और कॉस यक्स बाई टू, और बटे 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई टू, और साथ का डी एक्स, टू टू से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, आपका देखो भैया क्या बचने वाला है, ये पीछे वाला तरीके से बिल्कुल बच जाएगा, ई के पावर यक्स 1/2 बाहर, और एक यहाँ पर बचने वाले हैं आपके कोसेक स्क्वायर यक्स बाई टू, और माइनस यहाँ पर बचने वाले हैं ई के पावर यक्स और कॉट यक्स बाई टू, और साथ का डी एक्स। आप लोग पीछे की तरह कर सकते हो, एक भाग का क्या थे खंडे से समाकलन लगा दें, 1/2, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड। चलो इसको करते हैं जरा, क्या हो जाएगा ई के पावर यक्स को इसका जानते हो क्या होता है माइनस का कॉट यक्स बाई टू इंटू टू, और माइनस क्या होता है फर्स्ट वाले का हो जाएगा ई के पावर यक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉट यक्स बाई टू, और साथ में क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। चलो भैया ये तो कोष्टक में रहेंगे, बाहर कौन बचा है ई के पावर यक्स और कॉट यक्स बाई टू, और साथ का डी एक्स। भैया ये बताना 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ई के पावर यक्स और कॉट यक्स बाई टू इंटू टू टू से कैंसिल, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस 1/2, और ये अगर चाहो इंटू टू होता है, इंटू क्या होता है टू, यक्स बाई टू का यहाँ पर इंटू टू होता है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई के पावर यक्स और कॉट यक्स बाई टू और डी एक्स, और जो ये टू है इसको आप लोग कर लो बाहर, टू टू से कैंसिल, क्या बचेंगे ई के पावर यक्स कॉट यक्स बाई टू और डी एक्स। ठीक है, तो आपके बचने वाले हैं यहाँ पर ई के पावर यक्स और कॉट यक्स बाई
टू और इधर प्लस ई के पावर एक्स और कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, एक प्लस में ई के पावर एक्स और कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, एक माइनस में। चलो भैया निकल लिए, आपके जो बचेंगे ई के पावर एक्स और कॉट एक्स बाई टू और प्लस का सी। सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा भैया, यही आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या बोला है। 13 देख लेते हैं। तो आपका 13 क्या बोला है, दिया है इंटीग्रल ई के पावर एक्स और साइन एक्स और दिया है आपका कॉस एक्स और कॉस 2x साथ में dx। ठीक है भैया, अब इसको करना है आप लोग को। तो इसको करने खातिर आप लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स और कॉस 2x साथ में बना लेंगे dx। भैया आपका 1/2 बाहर, ई के पावर एक्स, ये हो जाएंगे साइन 2x और कॉस 2x साथ में dx। एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो कर दो, आपका बन जाएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, तो कॉस 2x पहले कर दो, साइन 2x बाद में कर सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 1/2 मिलके बन जा लेंगे 1/4 और ई के पावर एक्स। चलो भैया ये बताओ किसका फार्मूला था, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का, लेकिन यहाँ पहले से 2 है, 2 मिलके हो जाएगा 4x और साथ में dx। अभी हम आप लोग को बता के गए हैं इसके पहले प्रश्नावली में e के पावर ax और साइन bx, इसका फार्मूला अभी हम लोग आपको बताए हैं क्या होता है, जरा इसको हमें बताना। इसका इंटीग्रल करने खातिर ये फार्मूला होता है e के पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर कोष्टक में होता है क्या, a साइन bx और b कॉस bx, यही ना फार्मूला होता है भैया। तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं इस पे, तो अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/4, अंदर हो जाएगा ई के पावर, ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लेंगे एक मान लेंगे, तो हो जाएगा ई के पावर एक्स ही होगा। ए का काम कौन कर रहा है भैया, एक कर रहा है, तो एक का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा। बी मतलब बी का काम कर रहा है 4, 4 के स्क्वायर कर दो, 4 के स्क्वायर 16, और कोष्टक में आपके क्या हो जाएंगे, ए मतलब ए का काम एक, और साइन बी मतलब साइन 4x और माइनस बी मतलब 4 कॉस 4x, और कोष्टक बंद, बाहर क्या हो जाएगा सी। 16 1 17, 17 चौका कितना हो जाएगा 68, तो ई के पावर एक्स अपान 68 और कोष्टक में साइन 4x और माइनस 4 कॉस 4x और प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बताया कि अगर आप लोग किसी भी सवाल को आसानी से लगाना चाहते हो तो आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। जो आपका 14 दिया गया है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रल ई के पावर एक्स और 2 साइन 2x और बटे का है 1 प्लस कॉस 2x और साथ का क्या है भैया dx। ठीक है, अब इसको करने खातिर बिल्कुल इजी है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ई के पावर एक्स, ये बताओ भैया 2 साइन 2x का फार्मूला आप लोग को पता होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बटे, इसको आप लोग हटा दो, इसको कर सकते हो आप लोग बिल्कुल इजी में। इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब 1 से आपका कैंसिल, ऊपर से आप चाहो तो कामन कर सकते हो, क्या कामन कर सकते हो 2, तो 2 कामन कर लोगे तो आपका जो कोष्टक के अंदर बचेगा वो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, और अपान आपका क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx, 2 से कैंसिल। अब आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स, कॉस एक बार एक के बटे जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक बार इसके बटे जाएगा तो कॉस कॉस से कैंसिल, इसका मान कॉस अपान साइन का वो होता है आपका tan। ये तो बिल्कुल सिंपल सा आपका पता ही होगा। अब भैया दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा ई के पावर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स और प्लस ई के पावर एक्स और tan एक्स और साथ का dx। चलो एक को छोड़ देते हैं पीछे वाले को, इसका करते हैं, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और सेक का पता है आपको कितना होता है tan एक्स, बीच में माइनस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, सेक एक्स का tan एक्स साथ में dx, और पहले से आपका क्या है ई के पावर एक्स tan एक्स और क्या है dx। चलो भैया आप लोग निकल लो, तो बचेंगे ई के पावर एक्स और tan एक्स और प्लस का सी। ये सिंपल सा आपका भैया क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला भैया उसको समझ लीजिए।
15 दिया गया है इंटीग्रल यक्स ई के पावर यक्स अपान यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर साथ में डी एक्स। अब इसको करना है दोस्तों, तो इसको करने खातिर सबसे पहले आप लोग इसको कर सकते हो ऐसा, एक बार यक्स प्लस वन जोड़ दो, वन घटा दो ई के पावर यक्स और बटे यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा डी एक्स। आप जोड़ने के बाद इसको कर सकते हो एक बार यक्स प्लस वन और ई के पावर यक्स और बटे यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक बार बीच में माइनस वन अपान यहाँ ऊपर कर सकते हो ई के पावर यक्स वन अपान यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर साथ में डी एक्स। एक बार एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका जो बचेगा वो बच जाएगा ई के पावर यक्स अपान यक्स प्लस वन इसके पावर और साथ का डी एक्स, और इस भैया को छोड़े रहो ई के पावर यक्स और यक्स प्लस वन के पावर टू और डी एक्स। अब देखो दोस्तों इसको कर सकते हो ई के पावर यक्स और यक्स प्लस वन के पावर माइनस वन सात का डी एक्स, और इसको छोड़े रहो ई के पावर यक्स और यक्स प्लस वन के पावर टू और डी एक्स। इसको फर्स्ट और सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट इसको मान लो सेकंड। चलो भैया फर्स्ट को छोड़ दें यानी यक्स प्लस वन की पावर माइनस वन को छोड़ दें, आपका बचेगा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है माइनस फर्स्ट का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल करोगे माइनस यक्स के पावर प्लस वन के पावर हो जाएगा माइनस टू और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और डी एक्स, और साथ ही ई के पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब भैया ये हो जाएंगे ई के पावर एक्स, इसको नीचे लेके आओ एक्स प्लस वन हो जाएगा और माइनस 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 प्लस इंटीग्रल ई के पावर एक्स ऊपर रहेगा, ये दो है नीचे आएगा क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और डी एक्स और माइनस ई के पावर एक्स और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर साथ में डी एक्स। अभी माइनस में और ये प्लस में कैंसिल, तो आपके क्या बचेंगे ई के पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन और प्लस का सी, यही सिंपल सा आपका भैया क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोला है, दिया है इंटीग्रल लॉग यक्स अपान वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसको करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही हो, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आइए सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला इसमें दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, प्लस वन को ऐड कर सकते हो, प्लस वन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। तो हम कर दे इसमें लॉग एक्स प्लस वन और माइनस वन और बटे वन प्लस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल है, बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, और डी एक्स। भैया ये बताना आप लोग इसमें जब प्लस वन ऐड करोगे तो इसको हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स और अपान वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक बार हो जाएगा वन अपान वन प्लस लॉग एक्स के पावर टू और साथ में डी एक्स। चलो भैया एक बार तो ये कैंसिल, तो क्या बचेंगे आपके बच जाएंगे सिर्फ वन अपान वन प्लस लॉग एक्स माइनस ये बच जाएंगे वन अपान वन प्लस लॉग एक्स की पावर टू और डी एक्स। इधर भी डी एक्स कर सकते हो, यहाँ भी डी एक्स कर सकते हो, अभी दोनों का इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल करने के लिए देखो दोस्तों इसको ऐसा कर सकते हैं वन इंटू इसको पावर हम एक कर सकते हैं ऊपर ले जाएंगे तो वन प्लस लॉग एक्स के पावर माइनस वन, और इस भैया को छोड़े रहो, अभी ये वाले दोनों क्या आ जाएंगे आपस में कैंसिल होने वाले हैं, तो हो जाएगा इतना और साथ का डी एक्स। अब बताना इसको मान लो क्या, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट को छोड़ देते हैं, वन प्लस लॉग एक्स को छोड़ देते हैं और इसके पावर माइनस वन, एक का होता है एक्स, बीच में लगता है माइनस वन का एक्स, इस भैया का करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन प्लस लॉग एक्स के पावर माइनस टू इंटू वन अपान एक्स। अब भैया बताना माइनस जो लिखे है उसको छोड़े रहो, वन प्लस लॉग एक्स के पावर टू और साथ का डी एक्स, ये एक्स से कैंसिल, तो आपका जो शुरू में बचने वाला है वो बचेगा एक्स अपान वन प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर बचेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बच जाएंगे वन अपान वन प्लस लॉग एक्स के पावर टू और डी एक्स, बगल में बचे हैं वन अपान वन प्लस लॉग एक्स के पावर टू और डी एक्स। तो ये वाले भैया और ये वाले भैया दोनों निकल लिए, तो आपके जो बच जाएंगे भैया वो बच जाएंगे एक्स अपान वन प्लस और लॉग एक्स और प्लस का सी, सिंपल सा क्या हो जाएगा
आंसर। ठीक है, तो इस वाली प्रश्नावली में हमें एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है। तो एक को पकड़ के करोगे, बीच में मिल जाएगा, एक वाला कैंसिल, तो जो पहला वाला भाग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। तो आपका 17 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो 17 दिया गया है आपका ई के पावर एक्स और एक्स प्लस टू अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब इसको करना है दोस्तों, तो इसको करे खातिर आप लोग बिल्कुल सिंपल सा तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग बताओ दोस्तों। एक प्लस पहले आई मान लो, आई इक्वल टू ए के पावर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हो क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर और दो का स्क्वायर चार और टू ए बी, यही ना होता है। और बटे एक्स प्लस हो इसका होल स्क्वायर साथ में डी एक्स, ऐसा भी कर सकते हैं। भैया ये बताना आई इक्वल टू ई के पावर एक्स, और इसको क्या कर सकते हो आप लोग, इसको देखो यहाँ से एक्स यहाँ से एक्स दोनों में से कॉमन कर सकते हो, तो एक्स कामा एक्स प्लस फोर, और एक बार फोर को अलग कर सकते हो और बटे एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर साथ में डी एक्स, यानी इसके साथ से एक्स का कर लिया हमने कॉमन। अब भैया देखो, इसको दो पार्ट में तोड़ के आपका मिल जाएगा ई के पावर एक्स, और ये हो जाएंगे आपके एक्स और एक्स प्लस फोर अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस फोर अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर साथ में डी एक्स। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना। एक्स प्लस फोर से आपका एक एक्स प्लस फोर का यहाँ पर दो है कैंसिल, तो आपके जो बचेंगे आई इक्वल टू वो बच जाएंगे ई के पावर एक्स, यहाँ पर तो कैंसिल बचा एक्स अपान एक्स प्लस फोर, एक बार ई के पावर और डी एक्स, एक बार ई के पावर एक्स गुणा इसमें करेंगे तो क्या बना लेगा आपका फोर ई के पावर एक्स अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर और सात का डी एक्स। अब भैया इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल करने के लिए वही फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इसको छोड़े रहो, अभी ये मिल जाएगा, ये आपके हैं फर्स्ट, हाँ, और इसको नहीं, ये आपके हैं सेकेंड, इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है, अब वही इंटीग्रल करते हैं तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, एक्स अपान एक्स प्लस फोर को छोड़ दो, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, बीच में क्या होता है भैया, बीच में होता है आपका माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स अपान एक्स प्लस फोर का करेंगे, एक्स अपान एक्स प्लस फोर का, तो आप लोग जानते हो उसका क्या होता है, एक्स अपान एक्स प्लस फोर का, तो पहले हो जाएगा फोर, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से पहले इसको कर लेते हैं एक्स अपान एक्स प्लस फोर का। तो यहाँ पर सुनना, एक्स अपान एक्स प्लस फोर का कैसे करते हैं, तो एक्स अपान एक्स प्लस फोर का, इसको करने खातिर इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है फोर इंटू एक्स प्लस फोर के पावर तुम्हारा होता है माइनस टू, या सिंपल से इसको कर सकते हो फोर अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, यही होता है इसका इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा आपका, ये एक्स प्लस फोर का, तो ये हो जाएगा फोर अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और डी एक्स, और साथ में आपको क्या बचा है, फोर ई के पावर एक्स अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर और साथ में डी एक्स। अब भैया ई बताइए आप लोगन, ई प्लस में है, ई किस में है, माइनस में, तो ई वाला प्लस ई वाला माइनस, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आपके सिंपल से आंसर क्या बच जाएंगे, एक्स ई के पावर एक्स अपान एक्स प्लस फोर और प्लस का सी, ये सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। और एक लाइन आप लोग को नहीं समझ आएगा यहाँ पर कि एक्स अपान एक्स प्लस फोर का इंटीग्रल डिफरेंशियल कैसे हुआ ना, तो डिफरेंशियल करने खातिर डिफरेंशियल जो आपका होता है इसका, वो कैसे हुआ उसको समझ लीजिए। इसका एक्स अपान एक्स प्लस फोर का, इसको समझ लीजिए। इसका डिफरेंशियल करने के खातिर दोस्तों आप लोग बताओ, इसमें आप लोग प्लस जोड़ सकते हो और प्लस फोर घटा सकते हो, एक बार इनके बट्टे फोर कर सकते हो, एक बार इनके बट्टे फोर कर सकते हो कि नहीं, ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप बताओ, इसका जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका बचेगा एक, इसका बचेगा फोर अपान क्या बच जाएगा, एक्स प्लस फोर। अब फोर अपान एक्स प्लस फोर, अब एक का आप लोग को पता है क्या होता है, एक का जीरो होता है, इसका करेंगे चार, एक्स प्लस फोर के पावर माइनस वन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस चार इंटू इसका होता है माइनस वन, और एक्स प्लस फोर के पावर माइनस वन और माइनस वन मिलकर माइनस टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका बन जाएगा यही फोर अपान ये माइनस टू चलाएगा नीचे, एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर साथ में ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने किया एक्स अपान एक्स प्लस फोर का फोर अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, इधर देख सकते हो नीचे फोर अपान एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं आपका। तो 18 आपका क्या बोला है, तो 18 जो वो दिया गया इंटीग्रल
5 साइन, फिर कोष्टक में दिया है log यक्स अपान यक्स क्यूब और साथ का dx। सबसे पहले इसको मान लेते हैं i इक्वल टू, आई इक्वल टू हो जाएगा 5 कांस्टेंट तो बाहर, तो हो जाएगा साइन और लॉग यक्स, और इसको कर सकते हो यक्स की पावर -3 और dx। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है, 5 और कोष्टक में दोस्तों बताना, इसका हो जाएगा साइन और लॉग यक्स को छोड़ दो, इसका करोगे तो यक्स की पावर -3 + 1 और -3 और +1, यही ना होने वाला है। और माइनस जब इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका, पहले वाले का इंटीग्रल करोगे तो हो जाएगा, इसका साइन का होता है कॉस लॉग यक्स, क्या होता है कॉस लॉग यक्स, ठीक है। और लॉग यक्स का होता है अपान में यक्स, ठीक है। और इसका फिर से किए तुम लोग यक्स की पावर -2 -3 + 1 और -3 और +1, ठीक है। अब भैया यहाँ बताना, ये -2 हो जाएगा आपका बाहर, तो 5 अपान क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं 5/2 और साइन कोष्टक में लॉग यक्स और यक्स के पावर -2, ठीक है। और इसमें करेंगे तो हो जाएगा -5/2 और यहाँ से हो जाएंगे एक यक्स, देखो यहाँ पर हो जाएंगे कॉस और हो जाएगा आपका लॉग यक्स अपान यक्स, और एक हो जाएंगे यक्स के पावर आपके हैं यहाँ से 2 और बटे 2, तो आपका क्या चला गया है बाहर, और साथ में dx। और भैया सुनना इसका, आपको हो जाएगा i इक्वल टू 5/-2 और साइन और कोष्टक में log यक्स और इंटू यक्स स्क्वायर और -5/2। अब भैया ये देखो 2 है, ऊपर जाके मिल जाएगा तो हो जाएगा कॉस लॉग यक्स और यक्स में से एक मिल जाएगा तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 और 7 का dx। अब इसका इंटीग्रल एक बार और करते हैं, तो इसका इंटीग्रल एक बार और करोगे भैया तो i इक्वल टू आपका जाएगा 5/2, वो भी माइनस में, और साइन और हो जाएगा log यक्स और इंटू यक्स स्क्वायर -5/2। इसका करेंगे तो इसको छोड़ दो आप लोग, पहले कॉस और log यक्स को छोड़ दें, तो इसका करेंगे तो आ गया यक्स की पावर -3 + 1 और -3 और प्लस का 1 और बीच में होता है माइनस, इसका हो जाएगा साइन और लॉग, क्या हो जाएगा साइन और लॉग, और भैया बना लेंगे आपके साइन लॉग, उसके बाद यक्स अपान यक्स और यक्स के पावर -3 + 1 और -3 + 1। अब भैया ध्यान सुनना, i इक्वल टू आपका जाएगा -5/2 साइन और लॉग यक्स इंटू यक्स का होल स्क्वायर, माइनस इसमें देखना 5 इसमें से चला जाएगा तो बचेगा 3 में से गया 2, तो 5 बटे आपका हो जाएगा 5/4 और कॉस लॉग यक्स, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा आपका यक्स के पावर माइनस, ये आपका -2 बचा है भैया, इसको माइनस करते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा इंटू यक्स के पावर -2, और ये जो है आपके हो जाएंगे 2 दूना 4, यानी ये भी हो गया आपका -5/4, और ये बचेंगे आपके साइन, साइन और साइन बच जाएंगे और लॉग यक्स अपान यक्स इंटू यक्स के पावर -2, ठीक है, यानी पीछे वाले तरीके से ना। तो अब भैया सुनना, यहाँ ध्यान से देख लेना आप लोग, यहाँ पर यहीं बगल में i इक्वल टू -5/2 और साइन लॉग यक्स और इंटू यक्स की पावर -2 और 5/4 और कॉस, ये हो जाएगा आपका लॉग यक्स इंटू यक्स के पावर -2, ये पिछला है आपका i इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा -5/4 और i, ठीक है। यानी इसको हम उस वाला लिख देते हैं, तो आपका जो आएगा नया इक्वेशन i इक्वल टू आपका आएगा -5/2 साइन लॉग यक्स और जो स्क्वायर था इंटू यक्स के पावर -2 था और -5/4 और था एक कॉस कोष्टक में लॉग यक्स अपान का यक्स स्क्वायर, ठीक है, जो माइनस था उसको नीचे लेके आए, और माइनस क्या था 5/4 और i, ठीक है। अब भैया इसी को हम भेजेंगे इधर, यहाँ पर था 5/4 i को भेजवा भैया तू इधर, तो इधर आइले के बाद का बन जाए आपका i, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस माइनस इधर आएगा 5/4 i ना भैया, नहीं यहाँ पर 5 नहीं था, यहाँ पर था 1/4, तो ये आएगा इधर, तो 1/4 i इक्वल टू 5/2
और आपका साइन और लॉग यक्स इन्हों के लिए नीचे हो जाएंगे यक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएंगे आपके 5/4 और हो जाएंगे आपके कॉस लॉग यक्स अपान क्या हो जाएंगे यक्स स्क्वायर। अब भैया 4 एक कितना हो जी 5, तो 5/4 इक्वल टू 5/2 और आपके क्या है साइन कोष्टक में लॉग यक्स अपान यक्स स्क्वायर और -5/4 कॉस लॉग यक्स अपान यक्स स्क्वायर। भैया ये बताना आप लोग यहाँ आई को छोड़ते हैं इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 4/5 और कोष्टक के अंदर क्या होंगे आपके 5/2 और साइन और लॉग यक्स अपान क्या होगा यक्स स्क्वायर और -5/4 और कॉस लॉग यक्स अपान यक्स स्क्वायर। अब भैया सुनना जरा यहाँ ध्यान से आई इक्वल टू 4/5 अंदर से -4/5 कामन कर लो तो कामन करोगे भैया तो आपका आ जाएगा ये अगर हम माइनस का कामन करें -5/4 कामन कर लें तो आपका आ जाएगा 2 यहाँ पर रहेगा यहाँ पर 2 तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन और लॉग यक्स अपान यक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ बन जाएगा कॉस लॉग यक्स अपान यक्स स्क्वायर। चलो यहाँ से ये वाला कैंसिल यहाँ से चाहो तो एक्स स्क्वायर बाहर कर सकते हो तो एक्स स्क्वायर बाहर करोगे तो आ जाएगा 1/x स्क्वायर और अंदर बचेगा 2 साइन लॉग यक्स और माइनस कॉस लॉग यक्स और प्लस का सी। यही सिंपल सा दोस्तों क्या रहेगा आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो 19 आपका क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इस पार्ट की लास्ट सवाल होने वाली है। ई के पावर tan इनवर्स यक्स कोष्टक में दिए गया है 1 + x और यक्स स्क्वायर अपान 1 + x स्क्वायर और 7 का dx। ठीक है, इसको करने खातिर सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखो इसको कर सकते हो ई के पावर tan इनवर्स यक्स, इसको अलग कर लो 1 + x स्क्वायर अपान 1 + x स्क्वायर एक साथ, एक बार यक्स अपान 1 + x स्क्वायर को एक साथ, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। अब बताना इसको एक बार आप लोग कर सकते हो ई के पावर tan इनवर्स यक्स ये पूरा कैंसिल इंटू 1 और dx, एक बार ऐसा कर सकते हो ई के पावर tan इनवर्स यक्स इंटू यक्स अपान 1 + x स्क्वायर और dx। चलो इसमें वही काम बताए थे, एक को छोड़ो इनको छोड़े रहो, इनको करते हैं, इनको मान लो सेकेंड इनको मान लो फर्स्ट। तो बताओ भैया फर्स्ट को छोड़ दें, ई के पावर tan इनवर्स यक्स को करना है छोड़ दें, पहले एक का करना है तो यक्स होता है और माइनस पहले का होता है इंटीग्रल ई के पावर tan इनवर्स एक्स का क्या होता है आप लोग को पता होगा, ई के पावर tan इनवर्स एक्स का ई के पावर tan इनवर्स एक्स इंटू इसका होता है 1/1 + x स्क्वायर और एक का होता है यक्स और बीच में होता है प्लस ई के पावर tan इनवर्स यक्स और इंटू यक्स अपान 1 + x स्क्वायर और 7 का dx। अब बताना भैया ये हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स यक्स और इंटू यक्स, ये हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स यक्स इंटू यक्स अपान 1 + x स्क्वायर 7 का dx और इधर है ई के पावर tan इनवर्स यक्स इंटू यक्स अपान 1 + x स्क्वायर और 7 का dx, एक प्लस में एक माइनस में तो ये पूरा क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल, तो आपके बच जाएंगे यक्स ई के पावर tan इनवर्स यक्स और प्लस का सी। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।